हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द स्टोरी ऑफ द एमुलेट। एमुलेट क्या मतलब होता है? एमुलेट का मतलब होता है ताबीज। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है हाथों पे गले में ताबीज बांध के जो हैं रखते हैं। तो आखिर ये ताबीज है क्या? चलिए इसी की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। हियर द 4 चिल्ड्रन रॉबर्ट, एंथिया, सिरिल एंड जैन encounter a magical being, the Samad, pronounced Samad, who helps the children purchase an ancient amulet which should be able to grant them their heart's desire, the safe return of their parents and baby brother. But the amulet is broken and the children must find the missing half. They travel to times and places in the hope of the finding of the amulet before it was broken. तो क्या है ये? चलिए 4 बच्चे हैं जो कि जिनका नाम है रॉबर्ट, एंथिया, सिरिल और जैन। तो ये एक जादुई प्राणी का सामना करते हैं। ठीक है, समीद जो कि समियद प्रोनाउंस करते हैं, जो बच्चों को एक एंशियंट मीन्स प्राचीन ताबीज खरीदने में मदद करता है उनकी। ठीक है, वो ताबीज से क्या होता है, वह है जिससे कि उनकी दिल की इच्छा जो है पूरी होती है, जो वो चाहे वो हो जाए, है ना। तो उनकी क्या इच्छा है, उनके माता पिता और बच्चे के भाई जो हैं क्या आ जाए, वो सुरक्षित वापस आ जाए जहाँ पे वो गए हुए। लेकिन क्या होता है कि ताबीज़ टूट जाता है। ठीक है, और बच्चे लापता हो जाते हैं, मतलब कि जो है बच्चे उनको ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होता है, ताबीज़ टूट जाता है। ठीक है, अब वे ताबीज़ तोड़े जाने से पहले उनको वो जो अपना टाइम और जो प्लेस इस उम्मीद से कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें जो है ये मिसिंग जो है पर्सन उन्हें वापस मिल जाए, यानी उनके माता पिता और जो है बच्चे के भाई उन्हें सुरक्षित वापस मिल जाए। चलिए इसी जब वो अपने भाई बहन को ढूंढने के लिए गए हैं, माता पिता और बच्चे के भाई को ढूंढने के लिए निकले हैं, तो वह उसके बीच का स्टोरी जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि उनके साथ क्या क्या होता है। ठीक है, इट वॉज अ ब्राइट समर मॉर्निंग, बहुत ही जो है ब्राइट समर मॉर्निंग थी। द सन वॉज शाइनिंग वेरी ब्राइटली, सूरज जो है बहुत तेज चमक रहा था। लंडन लुक्ड प्रीटी, बहुत सुंदर लग रहा था लंदन। एंथिया, हर ब्रदर्स एंड हर लिटिल सिस्टर वर सिटिंग ऑन द ग्रास इन रेजेंट्स पार्क अंडर ट्रीज। एंथिया उसका भाई और जो है छोटी बहन कहाँ बैठे हुए थे? घास पर बैठे हुए थे, रेजेंट्स पार्क में। किसके? पेड़ के नीचे बैठे थे, जिसकी पत्तियां बहुत ही डस्टी थी, येलोइश थी और ब्राउन्स थे उनके जो है किनारे। एजेस मीन्स होते हैं किनारे। ठीक है, वी हैव गॉट टू ऑन विद इट सेड एंथिया। एंथिया क्या कहता है? हमें जो है उनके साथ आगे बढ़ना है, एंथिया ने कहा। एंड एज द एल्डेस्ट हैज़ टू गो फर्स्ट, और जैसा कि जो है बड़े को पहले जाना है। ठीक है, यू विल हैव टू गो लास्ट जैन, और जैन को सबसे लास्ट में जाना है। यू क्वाइट अंडरस्टैंड अबाउट होल्डिंग ऑन टू द चार्म एज यू गो थ्रू, डोंट यू जैन? एंथिया जो है जैन को कहता है, तुम बहुत अच्छे से समझते हो कि किस तरह से जो है पकड़ा जाता है। आई डोंट विश टू बी द लास्ट वन सेड जैन। जैन कहता है कि मैं लास्ट में नहीं जाना चाहता। यू शैल कैरी द सैमद इफ इट लेट्स यू सेड एंथिया। एंथिया क्या कहता है फिर? एंथिया कहता है जैन को कि तुम जो है सैमद के साथ सैमद को ले जा सकते हो अगर वो चाहे तो। द सैमद however was unexpectedly amiable। Here amiable होता है फ्रेंडली। जैन कहते हैं समीद, हालांकि वो जो है क्या है, वो एकदम अचानक से बोलते हैं कि क्या है, वो अमाइबल है, मतलब कि वो फ्रेंडली है। आई डोंट माइंड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट सेड हु कैरीज मी सो लॉन्ग एज दे डोंट ड्रॉप मी, आई कांट बियर बीइंग ड्रॉप्ड। तो जैन के कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि कौन मुझे ले जाता है जब तक कि जो है मैं नहीं छोड़ता, या मुझे कौन जो है मुझे कौन गिरा सकता है। Jan took the fish basket in which you carrying Samid under one arm। ये जो है ये कन्वर्सेशन कब चल रहा है? जब वो ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जैन टुक द फिश बास्केट, उसने जो है जैन ने फिश बास्केट ले ली। ठीक है, जो कैरी किए हुए था समीद एक हाथ से। शी हंग द चार्म अराउंड हर नेक,
वह चाम को अपने चारों ओर जो है टांग लेती है। देन दे ऑल स्टूड अप, वह जो है सारे खड़े हो जाते हैं। जैन हेल्ड आउट द चाम एट आर्म्स लेंथ, वो जैन जो है अपने चाम को जो है कंधे की लेंथ पे रख लेता है। एंड सीरियल solemnly pronounced the magic word of power that the Samid had taught them। तो जो है सीरियल क्या करता है, बहुत ही गंभीरता से, solemnly मीन्स गंभीरता से, वो मैजिक वर्ड, वो जो पावर वाला जो मैजिक वर्ड है वो क्या करता है, बोलता है, जो समीद ने उसे बोला था, पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोलता है, द चाम ग्रू टॉल एंड ब्रॉड, जो चाम है वो क्या हो जाता है, टॉल बड़ा हो जाता है, और ब्रॉड चौड़ा हो जाता है। द ओपनिंग ऑफ द आर्च वॉज स्मॉल, लेकिन जो उसका जो टाइप, आर्च मीन्स होता है टाइप ऑफ लार्ज कंटेनर, ठीक है, वो स्मॉल होता है, वो छोटा होता है। इन विच पेपर होल्ड, जिसमें कि पेपर को रखा जाता है। बट सीरियल सो दैट ही कुड गो थ्रू इट, लेकिन सीरियल क्या देखता है, उसके में से निकला जा सकता है। थ्रू द ओपनिंग ऑफ इट, जैसे वो खुल रहा है, इट शोन्स अ ब्लेज, ब्लेज मीन्स उसकी जो लो है, वो लो, आग आपने देखी है ना, जैसे आग जलती है तो उसकी कैसी लो नज़र आती है, ब्लू और येलो और रेड कलर की नज़र आती है। ऐसे ही जो है उसमें एक चिंगारी सी जो निकल रही है वो कैसे नज़र आ रही है, ब्लू, येलो एंड रेड नज़र आ रही है। तो जैसे जैसे वो बड़ा और आकर्षण लंबा चौड़ा होता गया, क्योंकि उसने मैजिक बोला था, जादुई शब्द का उच्चारण किया था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। Here goes, Cyril said, and stepping up through the arch disappeared। तो यहाँ हो जाता है क्या, मतलब जब वो जादू ताबीज को घिसते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे एक आर्च निकलता है। आर्च मीन्स मैंने आपको बताया था एक जो है लार्ज टाइप का कंटेनर, लेकिन यहाँ पे जो है आर्च क्या बताया गया है, यहाँ पे एविल को बताया गया है, ठीक है। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, सिरिल कहता है आगे बढ़ते हुए, लेकिन वो क्या होता है, उसमें जाता है आर्च में, उससे पहले क्या हो जाते हैं, वो डिसअपियर्ड हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। एंथिया फॉलोड हिम नेक्स्ट, उसके बाद एंथिया भी जो है आगे बढ़ता है उनके पीछे पीछे। रॉबर्ट हेल्ड फास्ट टू द स्लीव्स ऑफ जेन्स कोट, अब रॉबर्ट क्या करता है, अब यहाँ देखिए एंथिया जो है उसका पीछा करता है, ठीक है। रॉबर्ट ने क्या किया हुआ था, जेन्स की कोट की स्लीव्स को पकड़ा हुआ था अच्छे से, ठीक है, जिसकी वजह से हु वॉज दस ड्रैग्ड सेफली थ्रू द आर्च, तो वो आर्च जो एविल है उसका पीछा कर हु वॉज दस ड्रैग्ड सेफली, जिससे कि वो घसीटता हुआ जो है आर्च के वहाँ चला गया सेफली, ठीक है। As soon as they were on the other side of the arch, there was no more arch at all and no more Regent's Park either। अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो जो है, और दूसरी साइड क्या हुआ, अब दूसरी साइड क्या हुआ, जैसे जैसे वो आर्च वहाँ से गायब हो जाता है, वैसे ही वहाँ पे रेजेंट्स पार्क भी जो है गायब हो जाता है, ठीक है। Either only the charm in Jane's hand which was its proper size again। सिर्फ क्या था, जेन्स के हाथ में वो चाम था, वो आकर्षण था, वो जादुई आकर्षण था उसके हाथ में, विच वॉज इट्स प्रॉपर साइज अगेन, जो कि वो अपने प्रॉपर साइज में दोबारा आ गया था। जब वो अपने आप को पाते तो वो जादुई से, क्योंकि उन्होंने ये जादुई चिराग जो है ओपन किया था, है ना, तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे बढ़ता गया ताबीज, है ना, तो ये जादुई ताबीज के बारे में ये स्टोरी हो रही है। तो वो जादुई ताबीज अब उनको कहाँ ले जाता है, देखिए, दे वर स्टैंडिंग ऑन लिटिल क्लियरिंग इन अ थिक, कहाँ खड़े हुए हैं वो, वहाँ खड़े हुए एक थिक लो फॉरेस्ट, एक बहुत ही जो है छोटा सा जंगल, है ना, छोटा सा जंगल। देयर वर ट्रीज, जहाँ पर ट्रीज थे, श्रब्स थे, झाड़ियाँ थी, थोड़नी कांटेदार झाड़ियाँ थी, और टैंगल्ड मीन्स कॉम्प्लिकेटेड मीन्स उलझा हुआ, अंडरग्रोथ मतलब कि बहुत ही अजीबो गरीब वो जंगल था जहाँ पे वो जादुई चाम से आ गए थे, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ दैम स्ट्रेच्ड अ बैंक ऑफ स्ट्रेंज ब्लैक मड, उनके सामने एकदम से क्या आया, एक बैंक ऑफ स्ट्रेंज ब्लैक मड, मड मीन्स कीचड़, मतलब कि अजीबो गरीब सी सामने उनके एक कीचड़ सी दिखाई दी उन्हें। दे केम द येलो ब्राउन, जो कि येलो ब्राउन में कन्वर्ट हो गई। शाइनिंग रिबन ऑफ अ रिवर, जैसे कि रिवर में एक रिबन शाइन कर रहा है येलो ब्राउन सा। दे लुक्ड एट ईच अदर, वो ये चीज़ें अजीबो गरीब चीज़ें हरकतें देख के वो फिर क्या करने लगे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वेल सेड रॉबर्ट, दिस इज़ अ चेंज ऑफ एयर, तो रॉबर्ट क्या कहता है, ओहो ये तो एक हवा का झोंका है, जैसे कि जैसे चेंज होता रहता है, कुछ आगे आंखों के आगे दिखता है।
इट वॉज द एयर वॉज हॉटर दैन दे कुड हैव इमेजिन्ड। ये क्या है, हवा जो है बहुत ही गर्म थी, जैसे कि वो इमेजिन कर सकते थे। आई विश आई न्यू वेयर वी वर सैड सिरिल। सिरिल क्या कहता है कि हम आशा करते हैं हम वही हैं जहाँ हमें होना चाहिए था, मतलब को जहाँ वो अपने ढूंढने आए हैं, मे बी शायद वही हो। हियर्स अ रिवर नाउ, यहाँ पे रिवर है अब। आई वंडर वेदर इट्स द अमेजन और द टाइबर। अब देखो वो एक नई जगह आ गई है जहाँ पे उनको बिल्कुल अजीब व गरीब जो है हवा, पानी, नदी दिख रही है और जो है गर्म जो है हवा है, जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी। शायद ये वही जगह आए हैं जहाँ उन्होंने सोचा था। काश मुझे पता होता कि हम कहाँ हैं, सिरिल ने कहा। तो वो क्या कहते हैं, यहाँ पे एक नदी है। अब मुझे आश्चर्य है कि ये जो नदी है क्या है, ये या तो ये अमेज़न है या फिर क्या है, टाइबर है। ठीक है, इट्स द नाइल। ये क्या है, कौन सी नदी है, नाइल नदी है। सेट द समीर, समीर बोलता है, लुकिंग आउट ऑफ द फिश बैग से बाहर देखते हुए। देन दिस इज इजिप्ट। तो फिर ये क्या है, ये इजिप्ट है। इजिप्ट क्या है, अ कंट्री इन द नॉर्थ अफ्रीका। सेड रॉबर्ट बोलता है, हु हैड वंस टेकन अ ज्योग्राफी प्राइज, जिसमें कि उन्हें क्या मिला हुआ है, ज्योग्राफी प्राइज मिला है। मतलब कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से उसने रीड आउट किया हुआ है, तो उसे पता है कि जो इजिप्ट है वो कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका में है। उसने ज्योग्राफी में पढ़ा है। आई डोंट सी एनी क्रोकोडाइल्स, सिरिल ऑब्जेक्टेड, हिज प्राइज हैड बीन फॉर नेचुरल हिस्ट्री। सिरिल ऑब्जेक्ट करता हुआ कहता है कि मुझे कोई जो है क्रोकोडाइल नहीं दिख रहा है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं बहुत सारे क्रोकोडाइल यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हिज प्राइज हैड बीन फॉर अ नेचुरल हिस्ट्री, उसका क्या प्राइस था, नेचुरल हिस्ट्री में उसने जो प्राइज लिया हुआ था। द समीर रीच्ड आउट अ हेयरी आर्म फ्रॉम इट्स बास्केट। अब जो है समीर कहाँ पहुँचता है, अपने हेयरी आर्म्स पर पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, ये जो आपको दिख रहा है ये इसका नाम जो है क्या है, ये समीर है। ठीक है, ये जो आपको बास्केट में दिख रहा है, देखिए समीर कहाँ पहुँच जाता है, हेयरी आर्म्स पर पहुँच जाता है। फ्रॉम इट्स बास्केट, अपने बास्केट में से। एंड पॉइंटेड टू अ हीप, हीप मीन्स होता है ढेर। ठीक है, अब वो कहाँ देखता है, मड, बहुत सारे जो मतलब कि जो कीचड़ का ढेर सा है, बहुत कीचड़ में। एट द एज ऑफ द वाटर, वाटर के किनारे जो ये जो दिख रहा है आपको, पानी के किनारे जो कीचड़ का गंध पर जो पड़ा हुआ है, कीचड़ है जो, उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है। वट डू यू कॉल दैट, तुम उसको क्या कहते हो, ये जो आपका समीर है। ठीक है, समीर क्या बोलता है कि तुम इस कीचड़ को क्या कहते हो। वट डू यू कॉल दैट, इट सेड। एज इट स्पोक द हीप ऑफ मड स्लाइड इन टू द रिवर। क्या बोलेंगे इसको, वो हीप ऑफ द मड, मतलब कि वो ढेर बोलेंगे कीचड़ का जो कि गिर गया है रिवर से। ठीक है, ओ सेड एवरीवन, हाँ हाँ ओ बोलते हैं सभी जो हैं, इनके साथ जो हैं सब क्या बोलते हैं, ओ। तो अब देखिए वहाँ का व्यू क्या है, ये वॉज क्रैशिंग अमंग द रीड्स। रीड्स मीन्स होती है वैसे बांसुरी, तो यहाँ पे बांसुरी कहने का मतलब एक लंबी लंबी ग्रास है जो बांसुरी की तरह है। ऑन द अदर साइड ऑफ द वाटर, मतलब कि वहाँ पे एक जो है दुर्घटनाग्रस्त क्या हुआ हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ हुआ है। जो झाड़ियाँ हैं, रीड्स की जो झाड़ियाँ हैं उसके दूसरी साइड पानी की तरफ क्या है वहाँ पे देखिए। एंड देयर इज़ अ रिवर हॉर्स, वहाँ पे क्या है, रिवर हॉर्स है। समीर बोलता है एज अ हिपोपोटामस, जैसे कि आपने हिपोपोटामस भी देखे हैं वहाँ पे। शोड इटसेल्फ अगेंस्ट द ब्लैक बैंक, वो जो है ब्लैक बैंक के सामने नज़र आ रहे हैं। ऑन द फार साइड ऑफ द स्ट्रीम, धारा के उस साइड जो है बहुत दूर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा प्रीवियस इमेज में गिवन है। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, ये जो है नदी के इस साइड है, हिपोपोटामस हैं दिख रहे हैं ब्लैक बैंक की तरफ ऑन द फार साइड ऑफ द स्ट्रीम। देयर वॉज अ क्रैकलिंग ऑफ रीड्स, मतलब कि एक तीखी सी आवाज़ आती है रीड्स की तरफ से, झाड़ियों की तरफ से, जो लंबी लंबी ग्रास है वुड जैसी। एंड ट्विग्स बिहाइंड दैम, मतलब कि एक मुड़ने की आवाज़ सी आती है उनके पीछे से। दिस वॉज हॉरिबल, बहुत ही भयानक था। ऑफकोर्स बेशक, क्यों नहीं होगा। इट माइट बी अनदर हिपोपोटामस, मे बी जो है दूसरा हिपोपोटामस हो सकता है, कुछ झाड़ियों के पीछे से जैसे आवाज़ आ रही है किसी चीज़ की। और अ क्रोकोडाइल, या क्रोकोडाइल हो सकता है, और अ लायन भी हो सकता है, और इनफैक्ट ऑलमोस्ट एनीथिंग, या कुछ भी हो सकता है लगभग। दे ऑल टर्न टू फेस द डेंजर्स, वो सभी जो है खतरे का सामना करने के लिए मुड़ते हैं। मच ऑफ देयर सरप्राइज, कुछ लोग जो है उसमें से आश्चर्य हो जाते हैं। इट वॉज अ गर्ल, क्या निकलता है, वो एक लड़की निकलती है।
ऑफ अबाउट एंथियाज एज, एंथियाज के एज की निकलती है। हर हेयर वॉज शॉर्ट एंड फेयर, उसके जो बाल थे वो बहुत ही छोटे थे और गोरे थे। हर स्किन वॉज टैंड बाय द सन, और उसकी जो है स्किन सन से क्या हो गई थी, टैंड हो गई थी। टैंड मीन्स हैविंग ब्राउन और डार्क एंड स्किन, मतलब कि जो है झुलस गई थी सन की रेस से। शी कैरिड अ पॉट ऑन हर हेड, अपने सिर पे जो है और उसने एक मटका रखा हुआ था ऑफ रेड एंड ब्लैक अर्थनवेयर, उसने क्या लाल रंग के जो हैं उसने अपने, अर्थनवेयर मीन्स होता है बर्तन, ठीक है, उसने अपने सिर पर लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे। शी डिडंट सी द चिल्ड्रन, उसने उन बच्चों को नहीं देखा। हु श्रैंक बैक अगेंस्ट द एज ऑफ द जंगल, जो जंगल के उस साइड चल रहे थे, जो जंगल के किनारे से पीछे हट गए थे। एंड वेंट फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द रिवर टू फिल हर पिक्चर। हेयर ब्रिंक मीन्स किनारा एंड पिक्चर मीन्स होता है मटकी। तो वह कहाँ चली गई, उन्हें मतलब कि बच्चे नज़र नहीं आए उस लेडी को, वह कहाँ चली गई, अपना मटका भरने चली गई नदी के किनारे। द गर्ल फिल द पिक्चर, वो जो है गर्ल अपना जो है पिक्चर फिल कर लेती है। एंड सेट इट डाउन बाय द रिवर बैंक, और जो है नदी के किनारे बैठ जाती है। देन शी वेडिड, वेडिड होता है पानी में चलना, इनटू द वाटर, पानी में चलती है। एंड स्टूप्ड ओवर द सर्कल ऑफ कट रीड्स, और जो है नदी का जो धारा बह रही थी उसे क्या कर देती वो, ओवर द सर्कल ऑफ कट रीड्स, उसको कट कर दिया, मतलब कि उसके ऊपर चलते हुए। शी स्कूप्ड हाफ अ डजन फाइन फिश, रीड्स देखिए मैंने आपको जो बताए थे पानी में जो खड़े होते हैं झाड़ियाँ सील वुड वाली, तो स्टूप्ड ओवर द सर्कल ऑफ कट रीड्स, वो काटती है और रीड्स को। शी स्कूप्ड हाफ अ डजन फाइन फिश आउट ऑफ द वाटर विद इन द रीड्स, और रीड में से कितने पकड़ते हैं, स्कूप मीन्स होता है पकड़ना, डजन दर्जन, मतलब कि दर्जन फिश को वहाँ से वो पकड़ लेती हैं। एंड स्ट्रंग दैम विद एन ओशियर, ओशियर मीन्स होता है यहाँ पे ट्विंक और अ ब्रांच फ्रॉम अ विलो ट्री, ठीक है, और उसमें जो है उसको फिल कर लेती है। आफ्टर कलेक्टिंग द फिश कलेक्ट करने के बाद शी टर्न बैक टू पिक अप द पिक्चर ऑफ वाटर, वो फिर अपने जो है भरे हुए मटके को उठाती है। एज शी रिटर्न, जैसे वो मुड़ती है, शी सो द 4 चिल्ड्रन, एकदम से वो 4 बच्चों को देखती है। द वाइट ड्रेसेस ऑफ जैन एंथिया स्टूड आउट लाइक स्नो अगेंस्ट द डार्क फॉरेस्ट बैकग्राउंड, जो है वाइट ड्रेसेस में कौन है, जैन है, और एंथिया खड़ी हुई है लाइक स्नो अगेंस्ट, स्नो मीन्स जो है, अब वो घने जंगल में बच्चे कैसे नजर आ रहे थे, जैसे कि मानो जो है स्नो अगेंस्ट द डार्क फॉरेस्ट बैकग्राउंड, डार्क फॉरेस्ट मतलब कि पूरा डार्क फॉरेस्ट, काला काला अंधेरा नज़र आ रहा था पीछे फॉरेस्ट में, और उसमें बर्फ़ जैसे ही इनके कपड़े नज़र आ रहे थे बच्चों के। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, कौन चिल्लाई, वो लेडी चिल्लाई। एंड द पिक्चर फेल, जो मटका है वो नीचे गिर के टूट गया, ठीक है। स्पिलिंग द वाटर ओवर द हार्ड मड सरफेस, और जो है कीचड़ के ऊपर की तरफ वो जो मटके का पानी था वो ऊपर गिर गया। एंड ओवर द फिश, और फिश के ऊपर भी गिर गया। विच हैड फॉलन टू, और जो कि नीचे गिर गया सब कुछ। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वो जो है लेडी है जो इनको देख रही थी झाड़ियों के पीछे से, जिसको देख के सभी हैरान हो गए थे। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेकंड पार्ट में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, चैप्टर नेम कोई भी सर्च कीजिए और बाय रानी शर्मा डालिए, जैसे कि ये जो हमारा चैप्टर है, स्टोरी है द स्टोरी ऑफ द एमुलेट, समरी बाय रानी शर्मा, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन आंसर सर्च मारना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं द स्टोरी ऑफ द एमुलेट क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट द वीडियोस, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में।